कृष्ण जी के भक्तों, राधे राधे। आप जी ने श्री कृष्ण जी की बांसुरी के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी। उनमें से एक कहानी यह भी है कि कृष्ण जी को यह बांसुरी कहाँ से प्राप्त हुई। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, कृष्ण जी की बांसुरी की मधुर आवाज से वातावरण शुद्ध हो जाता था और जब कृष्ण जी बांसुरी को बजाते थे तो उसकी गूंज तीनों लोगों में सुनाई देती थी। उनकी बांसुरी की आवाज सुनकर हर कोई मदहोश हो जाता था। श्री कृष्ण जी की बांसुरी सुनकर पशु पक्षी उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। उनकी बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर गोपियां नाचने लग जाती थी। चलो अब श्री कृष्ण जी की बांसुरी कहाँ से आई उसकी बात करते हैं। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषिमुनि भेष बदलकर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिवजी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थि हड्डी रखी हुई है। ऋषि दधीची वह ऋषि है जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दी थी। जिस ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे, उस बची हुई एक हड्डी को तराशकर भगवान शिवजी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण से मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उसी बांसुरी को ही कृष्णा भगवान के अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। एक और कथा को अनुसार ब्रह्मा के श्राप के कारण मां सरस्वती को धरती पर बांस रूपी जड़ में धरती पर आना पड़ा, परंतु उन्होंने इसके पूर्व भगवत प्राप्ति की तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी सहचारी बनाने का वरदान दिया था। इसलिए भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण बांस की बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। एक और कहानी के अनुसार सतयुग में एक महाराजा हुए थे। उन्होंने एक जग किया था। कुछ दिनों तक जग चलता रहा। एक दिन इस जग कुंड से एक दिव्य बांस का दंड पैदा हुआ। उसे दंड को साथ पूर्व बढ़ते हुए देखकर देवगण हर्षित हुए। उसे दंड में 7 गांठें थी। वहां से उसे दंड को लेकर उसकी प्रथम गांठ को काटकर एक धनुष बनाया, दूसरी काटी और उसका भी धनुष बनाया, तीसरी काटी और उसका भी धनुष बनाया। अंत में 7वीं गांठ काटी एक बंसरी का निर्माण किया और ऋषि मुनियों ने कहा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण गोपियों को मोहित करेंगे और पाप का नाश करेंगे, इसलिए तब तक इस बांसुरी को किसी दिव्य स्थान पर रख दिया जाए। अभी सतयुग चल रहा है, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी को बजाएंगे।